पर भी है सर। ओ सर ये देखिए यहाँ पर भी है सर एक। हाँ चीता, आ रहे, बस अभी आ रहे। सर किसकी बात कर रही थी आप पुष्पा जी? अरे सर ये। कौन ये? हाँ। ये तो खुद मर जाएंगे पुष्पा जी, लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। अरे ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपको कैसे पता? उनका लॉकेट देखिए पुष्पा जी, उनके लॉकेट में उनकी धर्मपत्नी और उनकी नन्ही सी बच्ची नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि यह मनुष्य अपने परिवार से कितना प्रेम करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अपने परिवार के लिए किसी पुलिस वाले की जान नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस वाले को मारने के बाद अपने परिवार से ये कभी नहीं मिल पाएंगे। सर अरे पुष्पा जी, आप बातों में बहलाती है। सीते, हाँ सीता बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सर देखिए एक नरकंकाल यहाँ पर भी खड़ा है सर। ये अवश्य गोली चलाएंगे। नहीं सर, क्या कर रहे, रुकिए। अरे देखो चीता, उसका गन वाला हाथ देखो। स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि जीवन में पहली बार इसने गन पकड़ा है। हाँ? कांपता हाथ और घबराता दिमाग कभी भी किसी पर भी गोली चला सकता है। कभी भी किसी की भी हत्या हो सकती है। हत्या मतलब फांसी, फांसी मतलब बर्बादी, यानी कि परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा, सब कुछ समाप्त। आपकी बच्ची कितनी प्यारी है। आपको पता है हम भी चाहते कि हमारे घर में एक छोटा सा लल्ला है, मगर हमारी बहू रानी जो है ना वो सुनने को तैयार ही नहीं। कब से हम कह रहे हैं कि हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाओ, तभी तो आएगा ना छोटा लल्ला, मगर काम के लिए वो इतना। सर सॉरी सर सॉरी, गलती हो गई सर। कोई बात नहीं सर गलती हो गई। आजा। आइए। हमें माफ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं। आ जाओ, जगह है, आ जाओ। सर हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं मालूम था कि पुलिस वालों को लूटना है। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों को कयामत के बारे में क्या पता है? हम कुछ भी नहीं जानते। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। ठीक है, देखते हैं कि हम आप तीनों के लिए क्या कर सकते हैं। सीता, हथकड़ी पहना दीजिए इन्हें। जी सर। सर। मैडम सर आप। हसीना जी, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि कयामत फिर से आपके हाथ से निकल गई। हाँ, निकल गए। हम बस उसे पकड़ने वाले थे, उस तक पहुंच ही गए थे, लेकिन बस ये आया हमारे हाथ। न जाने कहां से वो गाड़ी आई, उसे उठाकर ले गई। अरे हसीना जी, आपको तो चोट आई है। नहीं, कोई बात नहीं सर, ये बस छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी खरोच नहीं है हसीना जी, ये बहुत ज्यादा है। सर हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। डीएसपी सर को मैडम सर की कितनी चिंता हो रही है, ये देखो। पुष्पा जी, चोट तो मुझे भी लगी थी अंदर, पर मुझसे तो कोई नहीं पूछ रहा। कुछ कहा तुमने? हाँ मैडम सर, डीएसपी सर क्या टाइम पे आपने एंट्री ली है ना, मतलब एकदम हीरो की तरह आप आए। और सॉरी। कोई बात नहीं, हीरो कौन नहीं सुनना चाहेगा, जारी रखिए। हाँ सॉरी, एकदम हीरो की तरह आपने एक मिनट। एक बात बताइए, आप अचानक से यहाँ पहुँचे कैसे? अरे हाँ, हमें अननोन नंबर से कॉल आया था। हेलो। लाल चौक के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। अब जल्द से जल्द वहां जाइए और स्थिति संभालिए। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। हमें लगता है कि वो कॉल परिहास दूरभाष था। क्या था सर? परिहास दूरभाष, प्रैंक कॉल। अच्छा सर, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम सब बच गए, और स्पेशली पुष्पा जी, वरना वो नौकरी से रिटायर होने से पहले जिंदगी से रिटायर हो जाती। मैडम सर क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि खजाने को हम एम्बुलेंस में रख कर ले जाने वाले हैं। ये बात सिर्फ हम सब जानते थे।
लेकिन कयामत ऑलरेडी हमारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। उसे किसने बताया? नहीं मैडम सर। हे भाई, गजब का चट्टान इंसान हो यार, थोड़ा हिला करो। मैडम सर हम क्या बोलते हैं, संतू जी ना ऐसी इंसान नहीं है। हम जानते हैं संतू जी को, संतू जी कुछ भी कर सकती है लेकिन गद्दारी नहीं कर सकती मैडम सर। रानी रानी प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैंने पहले ही कहा था उससे पंगा मत लो। फोन दो। हेलो। बेवकूफ समझाया हमें। तुम कहोगी तुमने डीएसपी को नहीं भेजा और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। ये सब तुम्हारा किया धरा है करिश्मा सिंह, हम अच्छे से जानते हैं। तुम इन्हें भेजा था ना डीएसपी को? लाल चौक के पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में एक भीषण कार एक्सीडेंट हुआ है। आप जल्द से जल्द वहां जाइए और स्थिति संभालिए। अमा क्या बिल्कुल ही टोपा औरत हो क्या तुम? हम भेजेंगे डीएसपी सर को? बस दिमाग क्या बेच आई हो क्या तुम? नहीं मतलब हम उनको भेज देंगे वहाँ पे और अपना राज का पर्दा खोल देंगे, बता देंगे कि हम ही कयामत है। हम नहीं है इतना बेवकूफ, समझ गई? बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें करिश्मा सिंह। तुम इतनी आसानी से किसी से ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हो, समझी? कोई ना कोई खुराफा तो तुम करोगी, हम जानते थे। पर इतना याद रखना करिश्मा सिंह, तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, समझी? अगर थोड़ी सी भी चालाकी की ना तो सीधा जाएगा वो वीडियो हसीना मलिक के पास। तुम्हारी मैया की सासू मैया, समझ गई तुम? क्या बार बार हमको धमकाती रहती हो, वीडियो पहुंचा देंगे, वीडियो पहुंचा देंगे? एक काम करो, वीडियो पहुंचा दो तुरंत, तत्काल की स्पीड में तुम वीडियो अभी के अभी पहुंचा दो। अरे ये टंटा खत्म होगा, हम भी खुल के खेलेंगे ना फिर गेम। फिर जहाँ पे भी होगी ना तुम खोद के निकाल डालेंगे तुम्हें। फिर तुमको समझाएंगे कि पिंजरे में बंद शेर को कंकर मारने से और मैदान में शेर का सामना करने में क्या फर्क होता है, समझ गई तुम? देखो तुम्हारा हार हुआ है, समझ गई? तुम्हारा प्लान चौपट हुआ है, इसमें हमारा गलती नहीं है। अपने हार का ठीक रहो, हमारे सर पे काय फोड़ रही हो तुम? तुमने हमसे क्या मांगा था? इन्फॉर्मेशन, हमने तुमको दे दिया। अब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाई ना तो इसमें हमारा गलती नहीं है, समझ गई? नहीं हम क्या खजाना तुम्हारी गोद में लाके दे दे तुमको? नॉट बैड, आइडिया अच्छा है। इतनी छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब खजाना खुद ही हमारे पास चलकर आ सकता है तो हम इतनी माथापच्ची क्यों करें? तो तय हुआ भाई, अब तुम ही लाकर दोगी हमें खजाना। उम्मीद करते हैं कि अब सबको पता है कि आगे क्या करना है। हाँ मैडम सर पता है। 2 साल बाद शादी करनी है, उसके 2 साल बाद बच्चे करूंगी, उसके 2 साल बाद उन बच्चों को स्कूल। उफ, ये मासूमियत। नहीं मैडम सर, मैडम देखिए ना, मतलब सेम टू सेम प्लान है हमारा संतू जी का। हो गया तुम दोनों का? मैडम सर ये खजाना सरकार के पास पहुंचाने के प्लान के बारे में जानना चाहती है कि हमें सब पता है कि नहीं। पुष्पा जी पता है, हमें जो खजाना है ना वो वैन में लेकर जाना है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि हमने इस प्लान में कुछ नए चेंजेस किए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, ऐसा करते हुए हमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, पर क्या करें, हमारा मजबूरी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्लान में चेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हर किसी को पता चल चुका है कि हमारे थाने में खजाना मिला है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से पुरानी प्लान को भूल जाइए। क्या बात कर रही है मैडम सर? इसका मतलब 2% नहीं, सारा का सारा खजाना हम लोग का। हो गया तुम दोनों का। सॉरी मैडम सर, सॉरी। हम क्या कह रहे थे? हाँ, हम पहले खजाने को पुलिस के वैन में ले जाने वाले थे, लेकिन अब हम उसे एम्बुलेंस में ले जाएंगे ताकि किसी को शक भी ना हो और हम सही सलामत इस खजाने को सरकार को सौंप दें। तो फिर तो मैडम सर हमें हमारा रूट भी बदलना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली पुष्पा जी, वो जो पुराना रास्ता था अब हम वो यूज नहीं करेंगे। हमने एक नया रास्ता ढूंढा है, हम उससे जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये नया प्लान बाहर लीक नहीं होगा। करिश्मा सिंह फोन दीजिए। जी दीजिए। हाँ वो हमारा फोन मैडम सर, हम कुछ फोन करना किसी को तो हमें बताइए, हम फोन लगाते हैं।
करिश्मा सिंह, आपके पास जो हमारा फोन था, जो आपने लिया था रिपेयर करने के लिए, वो फोन। जी। हाँ वो फोन, मैडम सर का फोन जो तोड़ दिया था ना आपने। हाँ पुष्पा जी, फोन हम देना भूल गए। मैडम सर, गलती हो गया, फोन आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड, ठीक हो गया। करिश्मा सिंह, एक चीज याद रखिए, इस एम्बुलेंस की इंचार्ज आप होंगी, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जी मैडम सर। ओके, प्लान सबको क्लियर है? जी मैडम। ओके, डिस्पर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चलो। लगता है किस्मत हमारा साथ दे रही है करिश्मा सिंह। सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। अब देखिए ना, एम्बुलेंस का इंचार्ज भी बनाया तो किसे बनाया? आपको, जो हमारी चाबी का खिलौना है, जिसे हम जब चाहे जैसे चाहे नचा सकते हैं। ये 70 के जमाने का डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ गई तुम? क्या करना है हमको ये बताओ। ठीक है करिश्मा सिंह, तो होगा कुछ यूं कि हम और हमारे साथी तुम्हारी एम्बुलेंस को रास्ते पर रोकेंगे। तुम और तुम्हारी टीम सरेंडर करोगे और हम वहां से खजाने का बक्सा लेकर चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाएंगे। पर हाँ करिश्मा सिंह, इतना याद रखना कि इसी बीच अगर तुम्हें हीरोगिरी का कोई कीड़ा काटे या फिर कोई भी होशियारी करने की कोशिश की, तो बस 1 सेकंड लगेगा हमें तुम्हारा वीडियो हसीना मलिक को भेजने में। और अब तक तुम इतना तो समझ ही गई होगी करिश्मा सिंह कि हम खाली धमकियां नहीं देते। क्या हुआ करिश्मा सिंह? कौन था? लल्ला थे, पूछ रहे थे कुछ। सब ठीक है ना? झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? नहीं 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 मैडम सर, वो बिल्कुल नहीं झगड़ते हमसे। उनको झगड़ा आता ही नहीं है। वो तो पैदा ही हुए हैं। वो स्माइली वाला इमोजी नहीं होता है, वो लेके पैदा हुए हैं। जला हुआ दाल भी खिला देंगे ना तो शाही पनीर वाले एक्सप्रेशन के साथ खा लेंगे। वो संत आदमी है, झगड़ा वगड़ा बिल्कुल नहीं करते हमसे। फिर भी इतने सालों में आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। झगड़ा नहीं हुआ तो आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं मैडम सर। क्या बात करनी है करिश्मा सिंह, देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। हाँ, वो जुकाम है ना, तो अभी बस दवाई खाए हैं हम, तो उस चक्कर में ना वो लग रहा है बीपी ऊपर नीचे हो गया हमारा, इसलिए पसीना आ रहा है। बाकी एकदम सब ठीक है। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। एक काम कीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए, एम्बुलेंस में हम चले जाएंगे। नहीं नहीं मैडम सर, हम देखिए हम एकदम फिट, एकदम चुटकी मार के ठीक हो जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। करिश्मा सिंह, चुटकी बजाकर कोई ठीक नहीं होता। आपके चेहरे से समझ में आ रहा है कि आपको आराम की बहुत जरूरत है। वही तो नहीं आता ना इन्हें, अपनी सेहत का ख्याल रखना। हर वक्त ड्यूटी की धुन सवार रहती है इनके सर पे। नहीं, ये अच्छी बात है, मगर ठीक रहेंगी तो ड्यूटी करेंगी ना अच्छे से। मगर सुनती नहीं है किसी की। आप सही कह रही हैं, इनको आराम की बहुत जरूरत है, आप आराम कीजिए। हाँ नहीं नहीं पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये। खजाना पहुंचाना है हमको, कुछ थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाएगा तो। एक मिनट, ऊंच नीच क्यों होगा करिश्मा सिंह? माना कि ये सीक्रेट मिशन है, लेकिन हमने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि हम एम्बुलेंस में इतना बड़ा खजाना ले जा रहे हैं। और आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम निकले नहीं और एम्बुलेंस पर डकैती हो गई। हाँ देखिए, रिलैक्स, काम डाउन, हम सब कुछ संभालेंगे। आप आराम करिए और अपनी तबीयत ठीक करिए। हाँ। ठीक है? एंड दैट्स एन ऑर्डर। चलिए पुष्पा जी। जी, अपना ध्यान रखना। अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमारा नालायक लल्ला जी नहीं पाएगा आपके बिना। क्यों बने हम ये कयामत? हेलो, एम्बुलेंस निकली करिश्मा सिंह? हाँ निकल गए, वो लोग निकल गए। वो लोग से क्या मतलब है? तुम नहीं निकली उनके साथ? नहीं, हम नहीं गए। क्यों?
क्यों मतलब क्या क्यों? मैडम सर हमको लेकर नहीं गई, उनका मर्जी, नहीं गए हम। करिश्मा सिंह, तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो? करिश्मा सिंह गेम नहीं खेलती है। ये जब तुम हमारे सामने आओगी ना, फिर हम तुमको समझाएंगे। समझ गई तुम? फिलहाल के लिए तुम्हारा ये खजाना वाला प्लान को रद्द करना होगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो तुमको तुम्हारा खजाना लुटवा देंगे, ठीक है? प्लान तो रद्द नहीं होगा करिश्मा सिंह, खजाना तो हम आज ही लूटेंगे। तुमको जो करना है तुम कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे टीम में से अगर किसी को थोड़ी भी खराश भी आई ना तो तुमको जिंदा गाड़ देंगे। समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हमें खजाने से मतलब है, हमें बेकार के खून खराबे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा रानी, तुमने जैसे कहा वैसा ही करोगी तुम? वादे से मुकरना तो मेरी फितरत में है। बिल्ले, हमको इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कुछ गड़बड़ करेगी, पक्का करेगी। हमें ये रोकना होगा इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे? अगर मैडम सर को इस डकैती के बारे में बताया तो मैडम सर को सीधा आप पर शक होगा। पर ये नकली कयामत तो ऑलरेडी भड़की हुई है। इसने आपका कयामत का राज सबको बता दिया तो और कांड। मतलब यहाँ कुआं, यहाँ खाई, क्या करे बिल्लू द स्पाई। बहुत ही बेबस महसूस कर रहे हैं आज हम। नहीं मतलब ऐसा कभी हमको महसूस नहीं हुआ इससे पहले। एकदम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम इसका भी। जब ऐसा होता है तो भगवान हमें इशारा देता है। क्या हुआ? गुड़गुड़ हो रही है पुष्पा जी। सच को दबाने वाली गुड़गुड़? नहीं नहीं, ये गड़बड़ वाली गुड़गुड़ हो रही है। अब ये कौन सी नई गुड़गुड़ है? नहीं नहीं पुष्पा जी, ये गड़बड़ वाली गुड़गुड़ हो रही है। इसका मतलब ये कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन संतू जी, कुछ बुरा होने वाला होता है तब तो आपका आंख फड़कता है ना। नहीं चीते, वो छोटी मोटी बात पे आंख फड़कती है। अभी कुछ बहुत बड़ा होगा, बहुत मेजर होगा, इसलिए गुड़गुड़ हो रहा है। संतोष शर्मा, रिलैक्स, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये खजाना गवर्नमेंट को दे देंगे, फिर हमारा काम खत्म। एक मिनट, शांति रखिए आप। आवाज नहीं। हाँ हाँ ठीक है। क्या क्या चाहिए आप सबको? कयामत दीदी, बोलो। खजाना चाहिए ना, ले जाओ सारा खजाना, लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अरे बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? भला इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? हिसाब तो हमें आपसे सेटल करना है हसीना मलिक।
मालकिन भाग गई। भागो यार, तुम भी भागो। सर देखिए सर ये क्या हो? मैं मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत। हम यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अच्छा गन लो, हम ये देखो फेंक दिया। और कुछ? सर गन फेंक दी तो हमें कैसे बचाओगे आप? लेकिन आपको बचना किससे है कांस्टेबल संतोष शर्मा? सर हम योगा नहीं कर रहे हैं, गन पॉइंट पे ये मार देंगे सर। कौन? अरे ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आपके जूते ताजा ताजा पॉलिश हुए हैं। तो कोई डकैती डालने के लिए अपने शूज पॉलिश करवा के आता है? फॉर्मल शूज है, अभी अभी पॉलिश किए हुए हैं। देखिए आपके पास नौकरी तो है नहीं, बेरोजगार हैं आप। इंटरव्यूज चल रहे हैं इनके आजकल। आज सुबह भी इनका इंटरव्यू था पुष्पा जी, लेकिन वो नौकरी भी नहीं मिली होगी आपको। आपको कैसे पता? बच्चों जैसे सवाल पूछते हैं पुष्पा जी। अगर आपको नौकरी मिल जाती तो क्या आप ये गन तान कर यहाँ खड़े होते? नहीं ना। आप ये काम शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम देने वाले ने आपको कहा होगा कि किसी को मारना नहीं है, बस गन दिखाकर डराना है, और बहुत सारे पैसों का लालच भी दिया होगा। सही है, ऐसा ही कहा था।